गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पलों का जो उपहार है, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पलों का उपहार। वी आर कंप्लीटेड द पार्ट फर्स्ट। हमने इसका पार्ट फर्स्ट जो पूर्ण कर लिया है एंड उसके कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन आंसर भी शॉर्ट आउट कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस या स्टडी अबाउट द पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट वो था जहाँ पर मृदु और उसकी जो कजिन्स हैं उनकी भेंट होती है और वो उनको एक सीक्रेट या रहस्य बताते हैं, आंगन के पीछे ले जाते हैं और वहाँ तक जब तक उसकी वो डरावनी वोयलिन की आवाज़ नहीं आ जाती लाली की, तब तक का वो दृश्य था। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड नाउ वी आर गोइंग। उसके बाद वो लोग वहाँ लाली के बारे में आकर के स्टडी करते हैं, लाली क्या कर रही है, कैसे वोयलिन बजा रही है, क्या नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें क्या बातें होती हैं इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले देखो इसमें कुछ बात कर लेते हैं। मृदु पार्ट सेकंड चल रहा है। मृदु crept up the window, crept up the window। मृदु crept up the window। मृदु है वो विंडो के पास। crept up यानी सावधानी से। कैसे क्या होता है? crept up यानी होता है सावधानी से, चुपचाप। जैसे आपको कोई अचानक सडन से कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दे जिससे कि आप डर भी सकते हो और चौकन्ने भी हो सकते हो कि ये आवाज़ किस बात की है। तो जब वो आवाज़ उनके पास आई थी तो उससे क्या, मृदु जो है वो चौकन्नी हो गई थी और महेंद्रन जो था वो बिल्कुल फ्राइटेंड हो गया था, डर गया था। लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें ये क्वेश्चन में ये शब्द आए थे। तो मृदु crept द विंडो, crept द विंडो। crept up का मतलब सावधानी पूर्वक या चुपचाप ऐसे दबे पांव जाकर किसी चीज को चुपके से देखना। तो मृदु crept up द विंडो, वह चुपचाप सावधानी से खिड़की की तरफ बढ़ती है। ये बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद आती है लाली वॉज सिटिंग, लाली वॉज सिटिंग, लाली वॉज सिटिंग, लाली बैठी हुई थी। A little distance, a little distance, a little distance, कुछ ही दूरी पर। लाली was sitting a little distance, वह कुछ विंडो से जब वो देख रही थी, खिड़की से जब वो देख रही थी, वो कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। डिस्टेंस अवे, कुछ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस, लिटिल डिस्टेंस अवे, यानी वो खिड़की से कुछ ही दूरी पर बैठी हुई थी। किस तरीके से बैठी हुई थी, अब हम बात उस पार्ट की करेंगे। पहली बात ये कंप्लीट हो गई कि लाली वॉज सिटिंग, बैठी हुई थी, डिस्टेंस अवे, ए लिटिल डिस्टेंस यानी कुछ ही दूरी पर, यानी जिस विंडो से मृदु ने देखा वहां से वो कुछ ही दूरी पर बैठी हुई थी। अब बैठने का ढंग वो बता रही है। ऑकवर्दी, AWKWARDLY, ऑकवर्दी यानी बेढंगेपन से, मतलब बैठने का कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं हो, बेढंगे तरीके से। किस तरीके से बैठी थी? ऑकवर्दी यानी बेढंगे तरीके से। किस प्रकार से बैठी थी? ऑकवर्दी यानी बेढंगे तरीके से। होल्डिंग हर वोयलिन, होल्डिंग यानी पकड़े हुए, होल्डिंग हर वोयलिन, होल्डिंग हर वोयलिन। वोयलिन उसका बजाने का जो वाद्य यंत्र होता है उसको बोलते हैं वोयलिन। VIOLIN, वोयलिन, होल्डिंग हर वोयलिन, VIOLIN, वोयलिन। किस प्रकार से? बेढंगेपन से बैठी हुई थी। होल्डिंग हर वोयलिन यानी अपने बजाने वाले वाद्य यंत्र को पकड़े हुए थी। एंड बो स्ट्रिंग, एंड BOW, बो यानी होता है धनुष, धनुष होता है, धनुष बाण चलाते। और स्ट्रिंग, आप समझते हैं स्ट्रिंग यानी उसको बांधने की कुछ चीज होती है, बो स्ट्रिंग। तो अब वोयलिन पे कुछ तार बंधे हुए होते हैं, बो स्ट्रिंग। तो वो तार जब उनको हम आवाज ऐसे अंगुलियों से ऐसे करते हैं तो आवाज निकलती है। तो एक्चुअली में इसका मीनिंग होता है प्रत्यंचा। क्या होता है? प्रत्यंचा। यहाँ तो इसका अर्थ है तार, वोयलिन पर लगे हुए जो तार थे
जैसे हम धनुष को यूज करते हैं तो धनुष पे जो रस्सी बांधी जाती है, जिस तीर छोड़ा जाता है, तो वो जो रस्सी होती है उसको बोलते हैं बो स्ट्रिंग, या हिंदी में ये कह सकते हैं प्रत्यंचा। क्या बोल सकते हैं? प्रत्यंचा। क्या बोल सकते हैं इसको? बो स्ट्रिंग को हम बोल सकते हैं प्रत्यंचा। बो स्ट्रिंग यानी वोयलिन का त्यार या प्रत्यंचा। प्रत्यंचा तो कह रहे हैं वोयलिन एंड बो स्ट्रिंग यानी उसकी जो प्रत्यंचा थी। फिर कह रहा है हर एल्बोज, अब ये तार जो थे वो बैठी हुई थी होल्डिंग हर वोयलिन एंड बो स्ट्रिंग, और उसके तार जो थे उसको हिला रही थी, प्रत्यंचा को वो यूज कर रही थी। और उसके बाद की यदि हम बात करें तो वो ये कह रही थी हर एल्बोज, हर यानी उसके, एल्बोज, एल्बोज यानी होता है कोहनी, ये कोहनी जो होती है उसको बोलते हैं हर एल्बोज, यानी उसकी जो कोहनी थी, हर एल्बोज जटिंग आउट, JUTTING, जटिंग आउट, हर एल्बोज जटिंग आउट यानी उसकी कोहनियां जटिंग आउट यानी बाहर निकलना होना। जटिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकले हुए होना, बाहर की तरफ निकली होना। जैसे ऐसे हम बात करते हैं तो ऐसे कोहनी को ऐसे करके वो वायलिन जैसे कुछ बजा रही है ऐसे, तो कोहनियां है जो उसकी बेढंगे रूप से बैठी हुई थी वो बाहर की तरफ निकल रही थी। एंड हर आईज ग्लेज्ड, और उसकी आंखें, एंड हर आईज ग्लेज्ड, और उसकी आंखें टिकी हुई थी। ग्लेज्ड यानी, ग्लेज्ड यानी तो ध्यान लगाना, ग्लेज्ड का मतलब होता है हर आईज यानी उसकी आंखें, एंड हर आईज ग्लेज्ड, और उसकी आंखें टकटकी लगाए हुई थी, ध्यान लगाए हुई थी, कंसंट्रेशन था उसका। गेज्ड विथ कंसंट्रेशन, गेज्ड विथ कंसंट्रेशन, CONCE, कंसंट्रेशन, CONCEN, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी ध्यान लगाना। ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, उसने अपनी आंखों पर ध्यान लगा करके, उस जो टीचर जो कह रहा था उस पर ध्यान लगा करके उसकी आंखें उस पर जमी हुई थी, टकटकी लगाए हुए वो देख रही थी। ये उसकी सिचुएशन थी। उसके बाद चलते हैं इन फ्रंट ऑफ हर, इन फ्रंट ऑफ हर, फ्रंट ऑफ हर यानी उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ हर, तो ये तो इन हो गया, इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक, मोस्ट ऑफ हिज बैक अधिकांश तो उसका जो पार्ट था, एंड इन फ्रंट ऑफ हर यानी उसके अधिकांश का, इन फ्रंट ऑफ हर यानी उसके सामने का जो भोग था, विद द मोस्ट हिज बैक यानी खिड़की से जब मृदु देख रही थी तो उसके सामने, किसके सामने, जैसे मान लो ये विंडो है और मैं विंडो से ऐसे जाकर के देख रहा हूँ तो मेरे तो वो सामने रहेगा, लेकिन जो उधर मुंह करके बैठा है उसका जो बैक साइड का, विद द मोस्ट ऑफ हिज बैक यानी लाली का अधिकांश पीछे का हिस्सा जो है, बैक साइड का जो हिस्सा वो दिख रहा था। क्या था? मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, किसकी तरफ था? टू द विंडो, उसका अधिकांश शरीर का जो पीछे का भाग जो था, मुंह उसके बैक साइड में था, उसके फ्रंट साइड में नहीं था, जिधर से लाली वो मृदु देख रही थी उसके विपरीत दिशा में था। तो उसके बाद में बात करते, वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, वॉज द बोनी फिगर, वॉज द बोनी, बोनी यानी दुबला पतला, क्या होता है? दुबला पतला, वॉज द बोनी फिगर, वॉज द बोनी फिगर, फिगर यानी आकृति, वॉज द बोनी फिगर यानी बैक टू द विंडो एंड वॉज द बोनी फिगर, यहाँ आपको कोमा लगाना है, कोमा के बाद की बात आएगी। वॉज द बोनी फिगर यानी दुबला पतला जो था, बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, ऑफ द म्यूजिक मास्टर, दुबला पतला सा उनका जो म्यूजिक अध्यापक था, म्यूजिक का जो शिक्षक था वो बैठा हुआ था। वो वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, उनके जो संगीत का अध्यापक था, शिक्षक था, गुरु था, टीचर था, वो बड़ा पतला सा और दुबला पतला सा था, वो बैठा हुआ था। अब वो कहाँ बैठा हुआ था? ही हैड ए मोस्टली ब्लेड। अब देखिए उसकी सिचुएशन चलेगी कि मास्टर जी कैसे थे, उनका दृश्य आएगा। ही हैड मोस्टली ब्लेड, he had
मोस्टली ब्लेड यानी होता है गंजा, क्या होता है, गंजा यानी बाल वगैरह नहीं होना। ही हैड मोस्टली ब्लेड यानी वह अधिकांशतः गंजा था। ही हैड मोस्टली ब्लेड हेड, ब्लेड हेड यानी उसके सर पे बाल है वो बहुत कम थे और गंजा था, ब्लेड हेड। एंड विथ फ्रेंगल, विथ फ्रेंगल यानी होता है बालों की लट्टी, छोटे से पूरा ऐसे सामने से बाल वगैरह है नहीं, इधर से या इधर पीछे की तरफ थोड़ा सा बालों की लट्टी सी लटकती रहे, तो फ्रेंगल यानी होता है बालों का थोड़ा सा गुच्छा, यानी उसका अधिकांश सिर है वो गंजा था। विथ फ्रेंगल यानी कुछ बालों की लट्टी जो थी उसके थी ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर, फ्रेंगल ऑयल्ड ब्लैक हेयर, कुछ जो लट्टी थी वो तेल लगाए हुए काले बाल थे, ब्लैक हेयर जो उनके कुछ लट्टी जो बालों की लटक रही थी उसमें तेल लगाया हुआ था और वो काले बाल थे उसके। हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, और वो क्या कर रहे थे, जो बहुत कम बाल थे वो क्या कर रहे थे, फॉलिंग अराउंड द ईयर्स, वो उसके कानों के आसपास लटक रहे थे, फॉलिंग अराउंड द हिज ईयर्स एंड एन ऑड फैशंस, ईयर्स एंड ऑड फैशन, एंड ऑल्ड फैशन FASHION, FASHIOLED, ऑल्ड फैशन यानी ओल्ड फैशन का मतलब पुरानी रीति रिवाज जो अभी चलता नहीं है, ऐसे लोग ऐसे रहते नहीं है, उसका ओल्ड फैशन यानी पुरानी रीति या प्रथा के हिसाब से। ओल्ड फैशन का मीनिंग यहाँ निकलेगा, ओल्ड फैशन यानी प्रथागत, लोग परंपरागत तरीके से जो चीज करते हैं ओल्ड फैशन। देयर इज नो न्यू फैशन, तो वो एक परंपरागत प्रथा के तहत जिस प्रकार बालों का प्रचलन लोगों में हुआ करता था उसी प्रकार से उसमें था। तो ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड द ईयर्स एंड ओल्ड फैशन। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो उसका म्यूजिक टीचर था उसकी बात, ही हैड मोस्टली ब्लेड हेड, वो गंजा व्यक्ति था, एंड द फ्रिंगल ऑयल्ड ब्लैक हेयर, कुछ बालों की लट्टियां उसके लटक रही थी, जो काले बाल थे उसमें तेल लगाया हुआ था, अराउंड द ईयर्स उसके कानों के आसपास, एंड ओल्ड फैशन, और ये जो पद्धति थी वो प्रथागत पद्धति थी, कुल मिलाकर पुरानी फैशन की बात थी। तो इससे यदि हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देख पाते हैं ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड, ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड, GLEAMED, गोल्ड चेन ग्लीम्ड। ग्लीम्ड का मतलब होता है, गोल्ड चेन का मतलब होता है सोने की, और ग्लीम्ड का मतलब होता है चमकी। क्या होता है, चमकी, यानी ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज, ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड, एक सोने की चैन चमक रही थी, अराउंड हिज यानी उसके, किसके ऊपर चमक रही थी, अराउंड हिज लेद्री नेक, LEATHERY, लेद्री, LEATHERY, लेद्री नेक। अब लेदर की तरह जो एकदम पतला सा हिस्सा होता है शरीर का, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पीठ का जो लेदरी चेक थी पारंपरिक दृष्टि, अर्थात मतलब जो बाल की लट्टी लटक रही थी उसका मतलब थोड़ा सा उसकी कोई चोटी तरह थी। फिर उसकी बात करते हैं कठोर गर्दन, सोने की जंजीर चमक रही थी, लेदरी नेक। तो ए गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, यानी एक उसके गले में एक सोने की जंजीर या एक आजकल चेन वगैरह कह सकते हैं वो चमक रही थी, ऐसा टीचर्स का दृश्य था। एंड ए डायमंड रिंग, और क्या चमक रही थी, एंड ए डायमंड रिंग, और एक डायमंड का मतलब होता है हीरा, एंड ए डायमंड DIAMOND, डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन, चमक रही थी, GLITTERD, ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, एक सोने की जो एक डायमंड रिंग है, हीरे की जो रिंग है, रिंग यानी अंगूठी जो है वो चमक रही थी उसके हाथों में, हाथ पर चमक रही थी। ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप,
एंड क्या लिखा हुआ इसमें, एंड ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड्स एज इट ग्लिटेड अप, एंड इट ग्लिटेड अप, glided up, and as it glided up and down the stem of the violin, glided up and down, up and down। जब वो वायलिन को बजाने के लिए अपने हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करता था तो जो रिंग थी उसके ऊपर जो डायमंड था उसकी जो रोशनी थी, उसकी जो चमक थी, वो ऊपर नीचे जा रही थी। स्टेम ऑफ द वायलिन, डाउन स्टेम ऑफ द वायलिन, तो वो वायलिन के साथ उसकी जो चमक है वो ऊपर नीचे जा रही थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम द बीनीथ, ए लार्ज फुट ऑफ द स्टिक बीनीथ, एक बड़ा सा ए वायलिन। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा 2-3 लाइन है, उसके बाद मीनिंग्स तो इसमें शायद अभी नहीं करवाएंगे। ए लार्ज फुट स्टक, एक बड़ा पेड़, ए लार्ज फुट, एक उसका बड़ा सा पैर जो होता है, ए लार्ज फुट उसका पैर जो है टीचर का, ए लार्ज फुट स्ट्रक आउट फ्रॉम, स्ट्रक आउट फ्रॉम, उसका बड़ा सा पैर है वो बाहर निकला हुआ था। स्ट्रक आउट फ्रॉम बीनीथ टाइम, बीटिंग, बीटिंग टाइम, BATING, बीटिंग टाइम। जब वह वायलिन को बजा रहा था तो उसका एक पैर ऐसे बार बार जमीन की तरफ बाहर निकला हुआ था। ऑन द फ्लोर बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड, बीनीथ, सॉरी बीटिंग नहीं आएगा, बीनीथ आएगा। स्ट्रक आउट फ्रॉम हिज गोल्ड बॉर्डर्ड, हिज गोल्ड बॉर्डर्ड धोती, यानी उसका पैर उसके जो गोल्ड यानी सुनहरे कलर की बॉर्डर की जो धोती थी उससे बाहर निकला हुआ था। बॉर्डर्ड वेस्टीज एज, धोती या उसको मान लीजिए वेस्टीज एज कहते हैं तमिल भाषा में, धोती को वेस्टीज कहते हैं, एज यानी किनारा, धोती या वेस्टीज एज यानी उसके किनारे से वो बाहर निकला हुआ था, धोती से उसका पैर बाहर दिख रहा था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम, एंड ही वॉज बीटिंग टाइम, जब वह ध्वनि बजा रहा था तो पैर को ऐसे बीटिंग टाइम, नीचे फर्श पर अपने पैर को टच कर करके बता रहा था। बीटिंग टाइम द फ्लोर विथ, द फ्लोर विथ, जब वो वायलिन को बजाते बजाते अपने पैर को नीचे उसे टच कर रहा था। फ्लोर विथ स्क्रोनी बिग टॉय, SCR स्क्रोनी टॉय, तो वह अपने अंगूठे को ऐसे बार बार जमीन पर पटक करके उसके वायलिन की आवाज में रिदम मिलाना चाहता था। इस तरीके से टीचर्स उसको लाली को वायलिन सिखाने की कोशिश कर रहा था। जस्ट नाउ मृदु क्रेप्ट अप द विंडोज, लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस, वो कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। ऑकवर्दी होल्डिंग, बेढंगेपन से बैठी हुई थी। होल्डिंग हर वायलिन, अपने वायलिन को पकड़े हुए। एंड बो स्ट्रिंग, वो उस पर प्रत्यंचा चढ़ा रही थी, उसके तार जो थे उसको बजा रही थी। हर एल्बोज वर जटिंग आउट, उसके कोनियां बेढंगे रूप से बाहर निकली हुई थी। एंड हर आईज वर गेज्ड विद द कंसंट्रेशन, उसकी आंखें बड़े ध्यान के साथ उसके ऊपर टमटमा रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, जैसे ही वो खिड़की की तरफ से देखती है मृदु, तो उसके सामने विद द मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, यानी लाली का अधिकांश शरीर का पीछे का हिस्सा उसको दिखाई देता है। वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, और म्यूजिक का जो टीचर होता है वो बड़ा दुबला पतला आकृति का दिखाई देता है। एंड ही हैड ए मोस्टली ब्लेड हेडेड विद द फ्रेंगल ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हर ईयर्स एंड ओल्ड फैशन। कहने का मतलब जो ही हैड ए मोस्टली ब्लेड, वह गंजा व्यक्ति था। एंड हेड विद फ्रेंगल ऑयल्ड, कुछ एक मतलब कुछ हिस्सा जो था, कुछ बाल जो थे
जो ब्लैक एकदम काले कलर के थे, तेल लगाए हुए थे, फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, उसके कानों के आसपास लटक रहे थे। एंड ओल्ड फैशंस, एक प्रथागत तरीके से, जिस प्रकार से हम प्राचीन समय में देखते हैं कि जो अध्यापक होता था वो चोटी रखता था, तो इस तरह से उसने सारे बाल है वो गंजा था, बाकी एक चोटी उसने रखी हुई थी। एक गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, उसके गले में एक जंजीर सोने की चैन जैसा था। एंड ए डायमंड ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी है वो चमक रही थी। एट ग्लाइडेड अप एंड डाउन स्टेम ऑफ द, जब वो वायलिन को बजा रहा था तो उससे वो ऊपर नीचे हाथ से वो डायमंड रिंग चमक रही थी। एंड ए लार्ज स्ट्रक फुट, ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टीज एज, यानी वेस्टीज का मतलब होता है तमिल भाषा में धोती को कहते हैं, तो उसके धोती का जो सुनहरे कलर का बॉर्डर था उससे उसका पैर बाहर निकला हुआ था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम टू द फ्लोर विद द स्क्रोनिक टॉय, और जब वह संगीत सिखाते हुए उसकी रिदम के साथ अपने टो यानी पैर के अंगूठे से बार बार फर्श पर उसको पटक पटक करके उससे रिदम मिलाने की कोशिश कर रहा था। ये कुछ बातें मैंने इसके हार्ड वर्ड्स तो आपको बोल करके बताए हैं, और अभी बाकी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच।